Radio Udan. Radio Udan. Radio Udan. A flight of light. Radio Udan. A flight of light. Radio Udan. A flight of light. Listening to Radio Udan, A Flight of Life. This is Cricket Weekly with Anokha Ankit. इंतजार और फिर 4 साल का इंतजार। मैं हूं अनोखा अंकित और आप सुन रहे हैं रेडियो उड़ान पर क्रिकेट वीकली। आपको मेरी आवाज से दर्द महसूस हो रहा होगा और ये दर्द हफ्ते भर बाद भी है और ये दर्द 20 साल पुराना दर्द है जो अभी कितने और साल चलेगा वो हमको देखना पड़ेगा। और मुझे उम्मीद है ये दर्द आपके पास भी कहीं ना कहीं अभी बाकी होगा। खैर कोई बात नहीं, बैच की बात जब मैं पिछले एपिसोड पे था आप लोगों के साथ 19 तारीख को, तब भी मैंने उसका जिक्र इसीलिए नहीं किया था क्योंकि मैं नहीं चाहता था मैं कुछ भी उस दिन बोलूं उस मैच के बारे में। खैर आज बात करनी ही पड़ेगी, हफ्ता भर हो गया है। देखिए 20 साल पहले चाहे रिकी पॉन्टिंग हो, चाहे एडम गिलक्रिस्ट हो, चाहे मैकग्राथ हो, चाहे बेटली हो, इस बार भी वही कहानी थी। और मैं आपको कई बार अपने शो पर ये बात बोल चुका हूं कि जब भी वर्ल्ड कप होता है मेरी बात को माइंड में रखिएगा और हर बार रिपीट एपिसोड सुनिएगा कि जब भी वर्ल्ड कप होता है ऑस्ट्रेलिया वर्ल्ड कप से ठीक पहले आपको भ्रम में रखता है। चाहे वो मिचेल स्टार्क हो, चाहे वो ग्लेन मैक्सवेल हो, चाहे वो कोई भी ऑस्ट्रेलियन खिलाड़ी हो, आपको ये समझना पड़ेगा कि वो माइंड गेम खेलते हैं। ये माइंड गेम हमने 2022 के T20 वर्ल्ड कप से पहले, या यूं कहें जो 21 का वर्ल्ड कप जो इंडिया वाला था उससे पहले जो हमने देखा, ऑस्ट्रेलिया से पहले वाले जहां ग्लेन मैक्सवेल ने बेकार प्रदर्शन किया। अगर इंडिया ऑस्ट्रेलिया सीरीज से लेकर साउथ अफ्रीका ऑस्ट्रेलिया सीरीज में देखे तो मिचेल स्टार्क, हेजलवुड और कमिंस, ऐसा लग रहा था कि सबसे खराब गेंदबाजी है ऑस्ट्रेलिया की, लेकिन नहीं। स्टार्क ने 2015 के फाइनल में ब्रेंडन मैकमलम और लुक रॉन्ची को आउट किया और इस वाले वर्ल्ड कप में केएल राहुल, शुभमन गिल और मोहम्मद शमी को आउट किया। शमी ही थे कि सिराज थे, शायद इनमें से कोई एक था, मगर 2 कंफर्म है, शुभमन गिल और केएल राहुल का विकेट स्टार्क ने निकाला। तो हमें हमेशा ऑस्ट्रेलिया को, अब सोचिए जब वर्ल्ड कप की शुरुआत हुई पहले 2 मैच हारे, 10वीं पोजीशन, उसके बाद लगातार मैच उन्होंने 9 जीते हैं, 11 में से 9 जीते हैं, सिर्फ 2 हारे। उसमें भी एक तो सीमेंट में गड़ा हुआ मैक्सवेल का 200 जिसने अफगानिस्तान को उड़ा दिया। फिर टेस्ट की जो बॉलिंग उन्होंने कराई साउथ अफ्रीका के खिलाफ, जो मैं बहुत एंशियस होकर सोच रहा था कि हमें ये था कि ठीक है हम साउथ अफ्रीका के साथ भले हार जाएं, कम से कम साउथ अफ्रीका तो जीतेगा वर्ल्ड कप, मगर हम नहीं चाहते, हमें नागवारा है ऑस्ट्रेलिया का फाइनल में पहुंचना और ऑस्ट्रेलिया का फाइनल में जीतना। देखिए अब आप इसे आप हमारी कमजोरी कह लीजिए, हमारा गुस्सा कह लीजिए, हमारा ट्रॉमा कह लीजिए, आपके जो मन में आया आप वो कह सकते हैं। अब कुछ लोग पिच की बात कर रहे हैं, कह रहे हैं पिच पढ़ने में गलती हो गई, कुछ कह रहे हैं अपने दूसरे के लिए खड्डा खोदा और खुद ही अपने जाल में फंस गए, तमाम तरह की चीजें। मैं एक बात आपको क्लियरली करता हूं, रोहित शर्मा ने जब वो हारे तो जो उनके शब्द थे उसमें वो कॉन्फिडेंस नहीं था कि हम बैटिंग करना चाहते हैं। मुझे कहीं ना कहीं ये मानने को मैं तैयार नहीं हूँ, ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है कि इंडिया बैटिंग करना चाहता था। मुझे उम्मीद है कि इंडिया बॉलिंग ही करना चाहता था और एक प्रेशर बना करके जीतना चाहता था। अगर आप न्यूजीलैंड का मैच लेकर आएंगे इस ग्राउंड पर तो वो मैच जो है
बैटिंग सेकंड करके जीता गया। हाँ, इंग्लैंड तो वो जीत सकता था वो मैच एक बार फिर, बट वो एक लो पोजीशन में चल रहा था। एक मैच और हुआ था इस ग्राउंड में, वो भी बैटिंग सेकंड करते हुए जीता गया। तो मेरे ख्याल से 4 मुकाबले उस ग्राउंड पर हुए, जिसमें से सिर्फ एक था जो बैटिंग फर्स्ट वाली जीती थी और 3 बैटिंग सेकंड वाली उस ग्राउंड पर जीती थी। तो कहीं ना कहीं ये सवाल तो था। ड्यू मुझे तो नजर नहीं आई और ना ही किसी एक्सपर्ट ने बोला कि ड्यू थी उस वक्त उस समय ग्राउंड में। पैट कमिंस ने जो कि प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोला था कि हम चाहते हैं उन 1,30,000 लोगों को ग्राउंड में साइलेंट करना, वो कर गए। तो वो अपनी बात के पक्के निकले। तो अब देखिए, मैं आपको एक चीज और बताता हूं, इसे भी जरा माइंड करिएगा। इसमें भी आप मेरा गुस्सा देख सकते हैं, मेरी फ्रस्ट्रेशन समझ सकते हैं। अब T20 वर्ल्ड कप है जून में। पैट कमिंस वैसे नहीं खेलते हैं आईपीएल। जेस हेजलवुड ने पिछली बार नहीं खेला क्योंकि उन्हें एशेज की प्रिपरेशन करनी थी। मिचेल स्टार्क जल्दी नहीं खेलते हैं। एडम जंपा तो हैं, बट उनको कितना खिलाया जाता है ये हमको भी पता है। लेकिन अब पैट कमिंस कह रहे हैं कि हम भी आईपीएल खेलेंगे, हेजलवुड भी खेलेंगे, स्टार्क भी, क्योंकि T20 वर्ल्ड कप है। तो इससे समझिए कि उनकी प्रायोरिटी क्या है और हमारी प्रायोरिटी क्या है। हम अपने डोमेस्टिक क्रिकेट को नहीं खिलाते हैं आईपीएल के साथ, हम सारा कैलेंडर बंद कर देंगे। भाई क्यों बंद कर देंगे? मेरी ये फ्रस्ट्रेशन है। और मैं कह रहा हूं, भले आप इसे गुस्सा, रेज या कुछ भी गलत भी, आप इसे गलत बयानी भी कह सकते हैं, लेकिन गुस्से में मैं ये कह रहा हूं कि हमें ऑस्ट्रेलिया को इस आईपीएल में नहीं खिलाना चाहिए। एक भी प्लेयर नहीं होना चाहिए इस आईपीएल में ऑस्ट्रेलिया का, ताकि उनको प्रैक्टिस करने को ना मिले, क्योंकि हम मौका दे रहे हैं उन्हें। अब भले चलिए वो मैच वेस्ट इंडीज में खेला जाएगा T20 वर्ल्ड कप, मगर वो प्रिपरेशन करने तो आईपीएल से ही जाएंगे। उनको कहिए जाइए अपने कंट्री में किसी भी साथ सीरीज खेलिए, किसी और कंट्री में जाकर प्रैक्टिस करिए, मगर हम आपको आईपीएल इस बार नहीं खिलाने वाले हैं किसी भी कीमत पर। ये मेरा गुस्सा है, लेकिन एक जिम्मेदार जर्नलिस्ट होने के नाते, एक विवेकपूर्ण व्यक्ति होने के नाते मैं कहूँगा ठीक है, सो के हार गए, हार जीत चलती रहती है। हम आपका स्वागत करते हैं, अतिथि देवो भवा, आइए खेलिए आईपीएल, हमें फिर अच्छा प्रदर्शन करके हरा के जाइए। ये एक सेंसिटिव बंदा भी कह सकता है, वैसे मैं दोनों तरफ की बात करता हूँ। लेकिन जो अंदर का गुस्सा है वो बहुत ज्यादा है कि आपको, मैं कहता हूँ 2 चीजें। एक तो आप या तो आईपीएल खेलिए, तो वर्ल्ड कप के पहले ना खेलिए उस साल में, मगर ये मसला थोड़ा बड़ा है क्योंकि हर साल कोई ना कोई टूर्नामेंट है। 24 में T20 है, 25 में फिट वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप है, 25 में चैंपियंस ट्रॉफी है, वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप भी है, 26 में चलो हमारे पास ओलंपिक्स है और वर्ल्ड कप है। ओलंपिक्स तो अभी 24 में है, जिसमें क्रिकेट नहीं है। 26 खाली एक साल, 26 एक साल खाली, बट मुझे लगता नहीं खाली होगा। उसमें एशिया कप आ जाएगा, उसमें T20 वर्ल्ड कप फिर आ जाएगा, क्योंकि 24 में होगा, फिर 26 में, फिर 27 में। तो ये तो हम नहीं कर सकते कि हाँ हम आईपीएल को वर्ल्ड कप साल में ना खेलें, क्योंकि वर्ल्ड कप तो फिर अब हर साल ही है। लेकिन क्या हम अपना डोमेस्टिक क्रिकेट अपने आईपीएल के साथ खेल सकते हैं, जो कि ऑस्ट्रेलिया करता है? उसकी वनडे डोमेस्टिक, उसकी टेस्ट डोमेस्टिक, उसका KFC बिग बैश, सब लाइन से चलते हैं एक को। और दूसरी चीज, जो खिलाड़ी इंटरनेशनल क्रिकेट खेल रहा है उस समय पे वो नहीं खेलता है जो KFC बिग बैश डोमेस्टिक। लेकिन क्या हमारे खिलाड़ी आईपीएल के बगैर, आपने किसी खिलाड़ी को पिछले रिसेंट साल में कोई भी डोमेस्टिक, रणजी या फिर ईरानी या फिर देवधर या फिर कोई भी ट्रॉफी आपने खेलते देखा है? रोहित शर्मा का नाम सुना कभी आपने? विराट कोहली का नाम सुना कभी आपने? ये क्यों नहीं अपना डोमेस्टिक क्रिकेट खेलते हैं? ये भी एक सवाल है। देखिए, सवाल बहुत से हैं क्योंकि हम हारे हैं। शायद हम जीते होते इन सवालों के जवाब हम ना ढूंढते, लेकिन अब हमें ढूंढने पड़ेंगे और ये सवालों के जवाब मिलना जरूरी है कि हमारे सीनियर खिलाड़ी क्यों डोमेस्टिक क्रिकेट नहीं खेलते हैं, आईपीएल पर इतना तवज्जो देते हैं। और ठीक है, हम अगर आईपीएल पर भी तवज्जो देते हैं तो हम 22 का वर्ल्ड कप क्यों नहीं जीते? क्यों हम 10 विकेट नहीं निकाल पाए? फिर एक बार ऑस्ट्रेलिया के सामने हम आईपीएल खेलते हैं, हम लोगों को जो है स्पॉन्सर से लेकर, ग्राउंड से लेकर, ब्रॉडकास्टर से लेकर के खिलाड़ियों तक पैसा बांट रहे हैं, मगर क्या हम अपने खिलाड़ियों को एक्सपीरियंस बांट रहे हैं? हम नर्वस हो जा रहे हैं हर बार, वो भी ऑस्ट्रेलिया के सामने, वो भी फाइनल में, वो भी नॉकआउट में। ये सवाल हैं, इन सवालों के जवाब मिलना जरूरी
हैं। इससे ज़्यादा आप इस वर्ल्ड कप पर अगर आप मुझसे चर्चा करना चाहते हैं तो फिर आप मुझसे सोशल मीडिया पे भिड़िए, या फिर हम लोग 1-to-1 किसी प्लेटफॉर्म पर इंटरेक्शन करेंगे, जहां आपके सवाल होंगे, मेरे जवाब होंगे, मेरे सवाल होंगे, आपके जवाब होंगे। लेकिन जाते जाते इस वर्ल्ड कप से कुछ फैक्ट्स मैं आपको बता देता हूं, जैसे कि जसप्रीत बुमराह इससे पहले कभी भी नॉकआउट स्टेज पे विकेट नहीं ले पाए थे। इस बार उन्होंने विकेट निकाले, मेडन भी फेंका, लेकिन जिता नहीं पाए। ठीक है, मोहम्मद सिराज को बहुत बाद में बॉलिंग कराई। अगर आपको इतना ही कॉन्फिडेंस उस पर नहीं था, मेरे सवाल ये, तो फिर आपने अश्विन को क्यों नहीं खिलाया? ये गलती आपने फिर वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप में की थी, यहां आपने फिर गलती कर दी। हो सकता था कि हम अश्विन को खिलाते, वो ट्रेविस हेड को आउट करते, क्योंकि ट्रेविस हेड ही एक जो हमारे लिए है वो पत्थर साबित हुआ, जो कि मैक्सवेल की तरह खूंटा गांध के इस मैच पे खड़ा हो गया। खैर कोई बात नहीं। मैं ये भी सुन रहा था कि 2 लेफ्ट हैंडर हैं और ऑफ स्पिनर एक अश्विन, और अगर मैं बहुत ज़्यादा क्रिटिकल हूं तो फिर श्रेयस अय्यर ने इसे 4 रन बनाए, शुभमन गिल ने 4 बनाए। सूर्य कुमार यादव बिल्कुल फेलियर साबित हुए इस वर्ल्ड कप में। तो हमने क्या किया? तो हम अगर एक खिलाड़ी बैठा भी देते सूर्य कुमार, जो कि मैं कहीं पढ़ भी रहा था कि भैया सूर्य कुमार यादव ने से बढ़िया तो शायद अश्विन कुछ रन बना देते, है ना। तो खैर अब ये हो गया। इसमें एक पिच इंट्रूडर भी आया। जी हाँ जी, हमने देखा था भैया जब एशेज हो रही थी तो वहां पर आया था और जॉनी बेस्टो ने उसको अपने WWE के अंदाज में बाहर भेजा था। यहाँ पर एक आया जो कि फिलिस्तीन सपोर्टर था, मतलब उसकी टी शर्ट जो है कह रहा था कि बॉम्ब ना गिराया जाए फिलिस्तीन में। खैर एक रील मेरे को नज़र आई इंस्टाग्राम पर, मैं उसकी चर्चा नहीं करूंगा क्योंकि वो किसी आर्टिकल में उसका जिक्र नहीं है। रील है तो रील इतना कॉन्फिडेंस नहीं होता है। इसके अलावा क्या हुआ? इसके अलावा रिकॉर्ड जो जसप्रीत बुमराह का मैंने आपको बता दिया। आखिरी में रोहित भी रो रहे थे। उसके बाद जो है आपके शामी, सिराज, मतलब पूरी टीम एक उदास मूवमेंट पे थी। मुझे ऐसा लगता है जो 17 रन एक्स्ट्रा के भी गए हैं, जिसमें कई वाइड के ही सीधे सीधे 5 चले गए, वो एक नुकसान था। 240 की जगह अगर 280 300 स्कोर होता तो वो भी बात होती। बात तो बहुत सारी होती हैं, लेकिन मोर जो कंसर्न है, मोर जो कोर है, वो मैं आपको ऑलरेडी पहले ही बता चुका हूं कि क्या है। फैक्ट बता देता हूं क्योंकि बहुत ज्यादा आपको इंतजार नहीं कराऊंगा। फैक्ट ऐसा है कि ट्रेविस हेड वो एलीट ग्रुप में शामिल हो गए हैं। वो एक एलीट ग्रुप जिसमें जो है मोहिंदर अमरनाथ है 1983, अरविंदर डिसिल्वा है 1996, शेन वॉर्न द लेजेंड 1999 और अब ट्रेविस हेड 2023, जिसने एक सिंगल वर्ल्ड कप में सेमीफाइनल और फाइनल दोनों में मैन ऑफ द मैच का खिताब हासिल किया है। कमाल का फैक्ट है ना ये फैक्ट। और रोहित शर्मा पहले ऐसे स्कीपर बन गए हैं जिन्होंने वर्ल्ड कप में सबसे ज्यादा रन बनाए हैं। उसके अलावा कोई भी स्कीपर नहीं है। ये रिकॉर्ड उन्होंने संगाकारा का तोड़ा है। संगाकारा के सबसे ज्यादा रन थे एज ए कप्तान वर्ल्ड कप में, जो रिकॉर्ड अब टूट गया है। सबसे ज्यादा छक्के उनके नाम है, चाहे सिंगल वर्ल्ड कप हो चाहे सिंगल कैलेंडर ईयर हो। एंड जिसमें 27 आंकड़ा तोड़ा क्रिस गेल का, 554 टोटल ओवरऑल क्रिकेट में छक्कों का रिकॉर्ड तोड़ा। टोटल वर्ल्ड कप में रिकॉर्ड तोड़ा। एक कैलेंडर ईयर में एबी डिविलियर्स के रिकॉर्ड को तोड़ा। 59 थे उनके 2015 में, इन्होंने 59 को भी तोड़ा। तो 30 छक्के, शायद 30 छक्के थे वर्ल्ड कप में, शायद हाँ। तो सोचिए एक वर्ल्ड कप में 30 छक्के, यहाँ दुनिया को पूरा करियर निकल जाता है इतने छक्के मारने में। लेकिन 2 बातें इससे अब और निकल के आ रही हैं। पहला ये कि वनडे क्रिकेट का जो चार्म है वो कहीं भी नहीं गया है। ये बात आप ध्यान में रख लीजिए। जो बाहर बातें हो रही थी कि भैया वर्ल्ड कप वनडे कौन देखना चाहेगा, कितना क्रिकेट वनडे का बचा है, T20 बहुत हो रहा है, हमें टेस्ट क्रिकेट को बचाना पड़ेगा। तो मैं कहता हूं हमें टेस्ट क्रिकेट को बचाना है, ठीक है, बट टेस्ट क्रिकेट खेलती कितनी कंट्रियां हैं, ये एक सवाल है। वो बहुत सवाल पुराना भी हो गया। लेकिन ये बात अब हो गई है कि वनडे को बचाना नहीं है, वनडे बचा हुआ है, लेकिन अब वनडे को बचाने के लिए लोकप्रियता लानी पड़ेगी। अब ये देखना पड़ेगा इस कैलेंडर ईयर से लेकर, मतलब इस वर्ल्ड कप से लेकर 2027 के वर्ल्ड कप के बीच में हम कितने ओडीआई मैच
खेलते हैं। जी हाँ जी, कितने ओडीआई मैच हम खेलते हैं। इसके अलावा ऑस्ट्रेलिया वुमेन्स की टीम अनाउंस हो गई है। मैगलैनिंग ने संन्यास ले लिया है, तो अब एलिसा हिली को अभी कप्तान घोषित नहीं किया उन्होंने, क्योंकि उनके हाथ में वापस चोट लगी है। इसके अलावा इंग्लैंड की टीम भी घोषित हो चुकी है इंडिया के लिए। ये वुमेन्स की दोनों टीमें हैं और ये दोनों इंडिया में, मैं आपको ऑलरेडी इनका पूरा कार्यक्रम बता चुका हूँ, पिछले एपिसोड जाकर देखिएगा। और कोई रिकॉर्ड वो जाकर आप देखिएगा। इसके अलावा मैन ऑफ द टूर्नामेंट विराट कोहली, 11 मैच 765 रन, 95 की एवरेज, 90 की स्ट्राइक रेट। ऑल्दो 90 की स्ट्राइक रेट 100 से भी कम है, बट आपको पता है वो छक्के ज्यादा मारते नहीं है, चौकों पर विश्वास रखते हैं। 3 शतक और 5 अर्धशतक, इसमें छक्के चौकों का भी रिकॉर्ड मिल जाता मुझे, तो मुझे बड़ी मजा आ जाती। खैर, मैं उससे भी संतुष्ट कर लूंगा कि चलिए ठीक है कि जो है हमको नहीं मिला ये रिकॉर्ड जानने के लिए। इसके अलावा एक कंट्रोवर्सी, जो एक तो पिच इन्वेडर था वो तो हुआ ही हुआ, लेकिन एक कंट्रोवर्सी ये हरभजन सिंह ने कह दी कि भैया आत्या शेट्टी और अनुष्का शर्मा को क्रिकेट के बारे में पता है कितना है। एक्चुअल में दरअसल उन दोनों ने अपने अपने खिलाड़ियों को स्टैंडिंग ओवेशन दी थी, अपने अपने पतियों को, जब वो आउट हुए और वो हंस भी रही थी। तो देखिए वो पर्सनल माइलस्टोन था, उनको भी निराशा है, लेकिन कंट्रोवर्सी में हरभजन सिंह गिर गए। अभी इंजमाम उल हक गिर गए थे हरभजन सिंह के बारे में कुछ कंट्रोवर्सी करके। पाकिस्तान वाले वैसे ही कंट्रोवर्सी करते रहते हैं। एक कंट्रोवर्सी एक अभी और हुई थी, उन्होंने कह दिया कि रोहित शर्मा चीटिंग करते हैं, वो सिक्का इतनी दूर उछालते हैं कि पता ही नहीं लगता कि क्या आया है, और वो जान ही नहीं पाता सामने वाला कप्तान। तो भैया ऐसा लॉजिक लगाया करें जो सामने वाले को भी समझ में आए। यानी मतलब सिक्का दूर फेंकते हैं सामने वाले को, क्या कंट्रोवर्सी है ये, क्या मतलब है। इससे पहले मैंने आपको बताया था पिछले एपिसोड में कि भैया पिच बदल देते हैं, बॉल बदल देते हैं। अब ये ठीक है यार, पिच वाली कहानी तो 2 बार से चल रही सेमीफाइनल और फाइनल में। देखिए ये भी एक मसला है, मुद्दा है। सेमीफाइनल मैच में कहा गया कि पिच फ्रेश होनी चाहिए। माइकल वॉन ने इस बात को जो है ट्विटर पर भी लिखा। फ्रेश पिच नहीं थी, वो पिच यूज्ड थी। इस वाले मैच में भी पिच जो हमने पाकिस्तान के साथ यूज्ड मैच वाली करी। तो हमको ये सोचना पड़ेगा क्या हमें फ्रेश पिच पर खेलना चाहिए कि यूज्ड पिच पर खेलना चाहिए। ये एक सवाल है जिसका जवाब आप मुझे सोशल मीडिया पर दे सकते हैं कि क्या होना चाहिए। बाकी डीजे टैनी ने रेडियो उड़ान की तरफ से एक बहुत अच्छा एंथम तैयार किया था, बट उस एंथम का भी फायदा हुआ नहीं, है ना। इसके अलावा पाकिस्तान, बाबर आजम ने जो है वो कप्तानी छोड़ दी है तीनों फॉर्मेट से। शान मसूद को टेस्ट की, शाहीन अफरीदी को टी20 में, और जैसे ही शाहीन अफरीदी को टी20 की कप्तानी मिली, कुछ लोग चढ़ बोले, भैया क्या शाहिद अफरीदी आपने जो है क्या लगाया जुगाड़। शाहिद अफरीदी ने पलट के बोल दिया, नहीं भैया मैंने जुगाड़ नहीं लगाया है। हाँ, बाकी कुछ और डेवलपमेंट्स हुए हैं पाकिस्तान टीम में। शायद टीम डायरेक्टर भी चेंज हुए हैं, कोच भी चेंज होंगे। पिछले हफ्ते तो एनएल डोनाल्ड ने बॉलिंग कोच थे, और मॉर्ने मॉर्कल शायद पाकिस्तान के बॉलिंग कोच थे, उन्होंने संन्यास लिया। एनएल डोनाल्ड बांग्लादेश के बॉलिंग कोच थे, उन्होंने भी संन्यास नहीं लिया, मतलब रिजाइन दिया दोनों ने। सो अब उनको भी देखना पड़ेगा, अपने नए बॉलिंग कोचेस लाने पड़ेंगे। तो ये भी डेवलपमेंट था। इसके अलावा एक लीग और शुरू हो चुकी है जो कि हर साल होती है, और वो लीग होती है आपकी, क्या उसको कहते हैं भैया, लेजेंड लीग। जी हाँ, उसमें पहला एक मैच था, इरफान पठान ने 65 बनाए, शायद 9 छक्के उसमें मारे। उस टीम कौन सी थी, एक इंडियन कैप्टन्स थी शायद, और एक दूसरी मुझे नाम नहीं अभी याद आ रहा, सीरियसली नहीं याद आ रहा, तो वो एक टीम थी। तो ये मैच एक हुआ। बाकी इंडिया ऑस्ट्रेलिया फिर से भिड़ गए हैं। हाँ जी, टी20 सीरीज आप इसको जियो प्लेटफॉर्म्स में देख सकते हैं, क्योंकि आपको पता है, मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, इंडिया का जितना भी डोमेस्टिक क्रिकेट है वो स्टार स्पोर्ट्स के हाथों से अब निकल चुका है। तो बहुत से लोग इस बात को भी अब कहेंगे अपना चैनल चेंज करा लेते हैं, इसको हटा देते हैं, दूसरा लगा लेते हैं जियो वाला। बाकी फुटबॉल में भी इंडिया खेल रहा है, ऑल्दो ये शो केवल क्रिकेट के ऊपर है, लेकिन जब आप बात करते हैं इंडिया की, तो फिर चाहे क्रिकेट हो चाहे फुटबॉल हो। कतर और कुवैत, कुवैत के साथ जो मैच हुआ वो हमने 1-0 से जीता सेकंड राउंड का। दूसरा हमारा था, उसमें बात अगले हफ्ते करेंगे आकर के। बात आपकी हम करेंगे
तो फैक्ट्स तो मैं अभी आपको बताता रहूँगा वर्ल्ड कप के, क्योंकि ये आर्काइव में रहेगा, फिर आपकी याद में रहेगा कि हाँ भैया यहाँ हमने सुना था। कहीं नोट भी कर लीजिए, कॉपी आप डायरी बना सकते हैं और उस पर वो फैक्ट्स नोट करके रख सकते हो। जब नोट कर लेंगे आप तो वो आपको आगे फ़ायदा देगा, क्योंकि अभी जून में T20 वर्ल्ड कप है। बाकी मैंने आपको नेपाल और ओमान शायद बताया था ना, जो T20 वर्ल्ड कप में खेलेंगे। अच्छा, मुझे एक चीज़ बहुत अच्छी पता लगी। 2 मुद्दे हैं तीन मुद्दे जिस पर बात अब करनी ज़रूरी है, जिस पर मैं आपकी पेशे खिदमत करने जा रहा हूँ। पहली ये कि अगला वर्ल्ड कप जो 2027 में होगा, वो वर्ल्ड कप 3 कंट्रीज़ होस्ट करेंगी, नामीबिया, जिम्बाब्वे और साउथ अफ्रीका। तो आप एक मोटा मोटा अंदाज़ा लगा सकते हैं कि एक समय में 3 मैच तो खेले जा सकते हैं। चूँकि ये एक कंट्रोवर्सी थी, या एक जो है आईसीसी की निंदा भी हुई कि भैया इतना स्लो वर्ल्ड कप, एक दिन में एक ही मैच करा रहे हैं। लेकिन इसका कारण था, इंडिया एक बहुत बड़ी कंट्री है, साउथ से नॉर्थ, नॉर्थ से ईस्ट जाने में आपको टाइम लग जाता है। ये तो कहो हवाई जहाज में जाते हैं, कहीं आप ट्रेन में निकल जाएं तो 2-2 दिन लग जाएंगे आपके। वैसे तो ट्रेन में कौन को ही जाएगा, लेकिन हाँ ये मैं मान सकता हूँ कि एक दिन में 2 मैच हो सकते थे, क्योंकि स्टार वालों के पास 2 चैनल ऑलरेडी अवेलेबल हैं। 2 इंग्लिश के हैं, एक हिंदी और इंग्लिश वो मिक्स आता है। चलिए ब्रॉडकास्टिंग लिस्ट को हम साइड कर देते हैं। दूसरा एक कारण ये था कि जो लोग ग्राउंड पर हैं, है ना, उनको भी हमें देखना था, कैटर करना था, है ना, ये बात भी है। लेकिन जो अगला वर्ल्ड कप होगा, इसमें 10 टीमें नहीं होने वाली हैं, इसमें होने वाली हैं 14 टीमें। जी हाँ जी, 14 टीमें इसमें होंगी। 7-7 के ग्रुप में उसको बांटा जाएगा और उसके बाद ये वर्ल्ड कप खेला जाएगा, यानी कि 4 टीमें एक्स्ट्रा होंगी। और आपको अगर बहुत ध्यान से याद हो, एक ऐसा ही वर्ल्ड कप हुआ था 1999 का, जहां मुझे याद है शायद 2 ग्रुप थे और 7-7 के थे कि 6-6 के थे, ऐसा कुछ था, ख्याल से 7-7 के ही थे। तो ये क्यों किया जाता है, इसकी बड़ी कमेंटेटर्स ने बड़ी एनालॉजी लगाई, क्रोनोलॉजी लगाई, उस क्रोनोलॉजी का यही नाम दिया कि 2007 का जो वर्ल्ड कप हमने खेला था, जिसमें हम बहुत जल्दी बाहर हो गए थे, वो वर्ल्ड कप की तर्ज पर खेला गया था फीफा वाली। हमने 4-4 के ग्रुप बना दिए थे, 16 टीमें थी शायद उसमें, या 3-3 का ग्रुप बनाया था, 4 ग्रुप थे, ऐसे कुछ था, और इंडिया पहले ही राउंड में बाहर हो गया था। तो सवाल ये आता है कि आईसीसी को चाहिए है रेवेन्यू। हाँ जी, रेवेन्यू चाहिए, और वो रेवेन्यू कहाँ से जनरेट होगा? कुछ टीमें आपको रेवेन्यू जनरेट करके देंगी, इंडिया पाकिस्तान का मैच, इंडिया ऑस्ट्रेलिया का मैच, ऑस्ट्रेलिया इंग्लैंड का मैच, है ना, इसके अलावा कोई देगी? बहुत मुश्किल है। तो 3 कंट्री है जो रेवेन्यू जनरेट करके आपको दे सकती हैं, इंडिया, ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड। लेकिन अब इस लिस्ट में साउथ अफ्रीका का नाम जिस वर्ल्ड कप के बाद आप जोड़ सकते हैं, एक तरीके से न्यूजीलैंड का नाम जोड़ सकते हैं आप, क्योंकि जो ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड का मैच हुआ वो रेवेन्यू जनरेट करने वाला था, काफी हाई स्कोरिंग वो मैच था। तो यही क्रोनोलॉजी लगाई गई है कि देखिए इंडिया 6 मैच खेलेगा वहां, उसके बाद जो सुपर 6 होगा वहां 3 मैच खेलेगा, तो कुल मिलाकर फॉर्मेट तो ही 11 वाला ही होगा, लेकिन हमने उसको टीमें बढ़ाकर ग्रुपों में चेंज कर दिया है। इतना सा चेंज एक हुआ है। अब एक और मुद्दे की बात है, जो कि एक नाम मैं भूल रहा हूं, हाँ, जेफ लेमन और स्टीवन फिन के बीच ये डिस्कशन हो रहा था, और स्टीवन फिन ने एक आर्टिकल भी बीबीसी के लिए लिखा था, जिसने कहीं ना कहीं एक सवाल खड़ा किया है। वो बहुत ही थॉट प्रोवोकिंग सवाल है। सवाल ये है, क्या हमें अपना 50 ओवर का क्रिकेट 40 ओवर का कर देना चाहिए? पहले हम 60 से 50 पे लाए, हम 50 से 40 पे। देखिए, ऑल्दो ये बात स्टीवन फिन ने खुद कंफर्म करी कि भैया बाहर से लोग गुस्सा हो गए मुझसे कि भैया तुम इंग्लैंड बाहर हो गई इसलिए ये बोल रहे हो, इंग्लैंड को फायदा हो इसलिए ये बोल रहे हो। क्योंकि देखिए अब बात तो वही है, 40 ओवर में भी फायदा इंग्लैंड को होने वाला नहीं है जिस तरह से उन्होंने वर्ल्ड कप खेला है। लेकिन एक बात आप इस बात को सोचिए, यहाँ 10 ओवर फेंकते हैं 10 ओवर फेंकते हैं 5 बॉलर, वहां 8 ओवर फेंकेंगे 5 बॉलर, 2 ओवर सीधे सीधे कम हो गए। पावर प्ले थोड़ा छोटा हो जाएगा, अभी 10 ओवर का होता है पहला, हो सकता है 8 का हो जाए, क्योंकि T20 में 6 का होता है। सेकंड जो पावर प्ले है वो बहुत जल्दी आ जाएगा, 35 से 40 या 30 से 40 के बीच में। मिडिल फेस बहुत थोड़ा रह जाएगा, यानी कि वो नहीं, मिडिल फेस 30 तक आ जाएगा खिसक कर, जो अभी 25 से 40 के बीच रहता है वो आपको थोड़ा और पहले आ जाएगा। फायदा शायद इसमें बैटिंग को हो, या इसमें दोनों को भी फायदा हो सकता है, क्योंकि ओवर कम है। 60 गेंदें सीधे सीधे
कम है। तो ये एक सवाल है, इस पर मेरे को बहुत ज़्यादा समझ नहीं आ रहा क्या फ़ायदा होगा क्या नुकसान, क्योंकि एक 40 ओवर का क्रिकेट ऑलरेडी इंग्लैंड अपने वहाँ डोमेस्टिक क्रिकेट में खेलता था। अब वो खेलता है कि नहीं मुझे नहीं मालूम, मगर पहले 40 ओवर्स का वहाँ पर वनडे कप होता था। लेकिन जेफ लेमन ने जो बात बोली वो बात ये बोली कि भैया ये जो 10 ओवर का जो कैप हमने लगा के रखा है ना बॉलर्स के ऊपर, ये हमें उड़ा देना चाहिए। कुल मिलाकर उनका ये कहना था, क्योंकि वो साउथ अफ्रीका जो वो मैच था ऑस्ट्रेलिया वाला, उसमें स्टार्क और हेजलवुड कातिलाना गेंदबाजी कर रहे थे। तो उनका कहना ये था कि 25 ओवर हेजलवुड फेंके, 25 ओवर स्टार्क फेंके, बाकी सब बॉलर जो हैं वो फील्डिंग करें, या बाकी जो खिलाड़ी हैं सिर्फ फील्डिंग करते हैं, यही 2 बॉलिंग कराते रहें। इससे क्या होगा, मैच जो है जल्दी हम जीत। भैया ये आपकी सोच है, लेकिन मान लीजिए अगर वही पिट गए 25-25 ओवर, क्या करेंगे आप? फिर आपको लाना तो कुछ और पड़ेगा। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि उन्होंने वहाँ एक बात और बोली कि अगर ये कैप नहीं होता तो शायद ये जो बीच में स्पिनर आ जाते हैं, ये जो ऑलराउंडर आ जाते हैं, ये जो लो स्टीम वाले बॉलर आ जाते हैं, ये भी फेमस हो जाते हैं। तो कहीं ना कहीं आप ग्लेन मैक्सवेल की बुराई तो नहीं कर रहे भैया, वो भी तो एक आपको ठीक है, वो बॉलिंग भी करता है और बैटिंग भी करता है, बैटिंग बढ़िया करता है। कहीं आप ये तो नहीं कहना चाह रहे हैं कि आप बढ़िया बॉलर ही प्रोड्यूस करें, बैट्समैन ना प्रोड्यूस करें, बॉलर डोमिनेट क्रिकेट आप करना चाहते हैं। जब हमारा गली क्रिकेट होता है वहाँ हम यही करते हैं, बढ़िया बॉलिंग को कराते रहते 10 ओवर का मैच तो मतलब 2 ही बॉलर करा रहे हैं। लेकिन मेरा ये मानना है कि ये कैप अच्छा है। क्यों अच्छा है? हर एक को पता है उसका रोल कि हाँ मुझे ठीक है, ये नहीं चला तो मुझे, मान लीजिए आपने कैप हटा दिया और पिट गया तो क्या करेंगे फिर आप? लाएंगे तो ना अल्टीमेट। तो मैं इससे इत्तेफाक नहीं रखता हूं। लेकिन ये थोड़े थॉट प्रोवोकिंग आइडियाज दिए जेफ लेमन, स्टीवन फिन ने कि 40 ओवर का वनडे क्रिकेट, इसके अलावा कैप बॉलर की हटा देनी चाहिए। आपने अभी द 100 इंग्लैंड ने शुरू किया, वहां 10 बॉलें फेंक सकते हैं, 10-12 बॉलों का शायद 20 बॉलें शायद फेंक सकते हैं, और 10 बॉलें एक साथ शायद फेंक सकते हैं। ओवर का सिस्टम है नहीं। तो कुल मिलाकर के ये सारी चीजें जो है वहां पर बोली गई, देखी गई, सुनी गई। आपकी क्या राय है इस पर? आप क्या सोचते हैं कि क्या कैप हटा देना चाहिए? अच्छा चलिए मान कैप हटा दें तो फिर तो जड्डू और अश्विन मिलकर ही आपको खत्म कर देंगे। और अगर कैप हटाने की बात है तो भैया टेस्ट मैच में तो कैप हटा हुआ है, कराते रहिए बॉलिंग। किसने मना किया है? कुछ तो वैरायटी लाइए, वनडे में अलग, टेस्ट में अलग, T20 में अलग। मगर आप हर एक को टेस्ट मैच बना देंगे तो फिर टेस्ट और वनडे में कहाँ मजा आएगा। तो मैं कैप के बिल्कुल विरुद्ध हूं कि कैप नहीं हटना चाहिए। कैप लगा है, बहुत अच्छी बात है। इस हिसाब से अगर मैं हिसाब लगाऊं, जो T10 मैच होता है उस T10 वाले मैच में क्या 5-5 ओवर के 2 बॉलर लगाओ, खत्म है ना। वो तो फिर वहां तो शायद 10 रन बने 10 ओवर में। क्या मैच है वो देखने वाले। आप अपने बारे में, आप खिलाड़ी के बारे में सोच रहे हैं, लेकिन आप एक बार दर्शकों के बारे में सोचिए। वो 10 ओवर में 10 रन और 15 मिनट में मैच खत्म होने का क्या मतलब है? मैं तो पहली बात ये कहता हूँ 10 ओवर का मैच देखने कौन जा रहा है? हो जाइए तैयार इंटरनेशनल पर्पल फेस्ट गोवा 2024 के लिए। इस बार भी पर्पल फेस्ट में होंगे कई अनोखे और अद्भुत आकर्षण। तो रहिएगा तैयार ज्ञान और विचारों के पर्पल थिंक टैंक में डुबकी लगाने के लिए। कोस्टल ट्रेल्स, एक्सेसिबल मूवी स्क्रीनिंग्स और आकाश अवलोकन जैसी कई रोमांचक गतिविधियों का मजा उठाने के लिए रंग जाइए पर्पल फन के रंग में। वहीं पर्पल एग्जीबिशन में होगा विज्ञान और कला के चमत्कारों का आविष्कार। पर्पल रेन में होंगे स्टैंड अप कॉमेडी शोज, ब्रेथ टेकिंग डांस परफॉर्मेंसेस और साथ ही आपके मनपसंद कलाकारों के लाइव शोज। पर्पल स्पोर्ट्स में पैरा एथलीट्स की असाधारण प्रतिभा से आप हो जाएंगे आश्चर्यचकित। लाइव कला चित्रों और विस्मयकारी कला प्रदर्शनियों में डूबने के लिए आ जाइए पर्पल कलाइडोस्कोप में। तो दोस्तों देर किस बात की, 8 जनवरी से 13 जनवरी तक होने वाले इस पर्पल फेस्ट का हिस्सा बनने के लिए आज ही अपनी जगह बुक करें। रजिस्ट्रेशन के लिए विजिट करें purplefest.goa.gov.in पर। फोन नंबर है 9156321900। अधिक जानकारी के लिए आप ईमेल कर सकते हैं purple-fest@goa.gov.in पर। तो आज ही करें रजिस्ट्रेशन और बन जाइए हिस्सा इस शानदार जश्न का। अंतर्राष्ट्रीय पर्पल फेस्ट गोवा 2024।
चलिए 2-3 बातें और आपसे अब करते हैं। सबसे पहली बात तो ये कि विराट कोहली एक सपना लेकर चल रहे थे। अब वो देखते हैं, वो तो अब उनका सपना देखते हैं। वैसे तो फिट हैं वो, और देखते हैं क्या पता वो नेक्स्ट वर्ल्ड कप या ओलंपिक तक रहें। वैसे ये मुश्किल है, बट फिर भी देखते हैं, क्योंकि सचिन जो कि जिनके सक्सेसर हैं विराट कोहली, उन्होंने तो अपना सपना 2011 में पूरा कर लिया था। लेकिन 2014 से अगर आप देखेंगे तो मैन ऑफ द टूर्नामेंट वो कई बार बन रहे हैं, मगर जो है या यूँ कहें हाईएस्ट टोटल वो बना रहे हैं टीम के लिए, बट जीत नहीं पा रहे। चाहे 2014 का T20 वर्ल्ड कप हो, 2016 का T20 वर्ल्ड कप हो, 2022 का T20 वर्ल्ड कप हो, 2023 का ये ODI वर्ल्ड कप हो, तो कहीं ना कहीं रन तो बन रहे हैं, बट वो रन कन्वर्ट्स नहीं हो रहे हैं। लेकिन एक और फैक्ट है, एक अंपायर रिचर्ड, हाँ जी, रिचर्ड सी है उनका नाम, मैं भूल रहा हूँ, लेकिन वो भी 2014 से जब इंडिया के मैच में अंपायरिंग करते हैं इंडिया हार जाता है। आप स्टैट उठा के देख लीजिए, जी हाँ जी, बाकायदा कल इस वाले मैच में भी आप देख लीजिए, एक LBW था प्लम्प, आप रिव्यू नहीं ले पाए और अंपायर ने आउट नहीं दिया। और कहानी भले वो लेबुशैन का था, बट फिर भी बात जो थी वो थी। लेकिन अगर 2023 के वर्ल्ड कप को मैं एक समराइज करूं, बेस्ट परफॉर्मेंस, सबसे ज़्यादा रन विराट कोहली 765, सबसे ज़्यादा विकेट मोहम्मद शमी 24 विकेट, बेस्ट बॉलिंग फिगर मोहम्मद शमी 7 विकेट 57 रन दे करके। इसके बाद अगर मैं आपसे बात करूं बेस्ट ऑन फील्ड जो फील्डिंग करी, उसमें डैरेन मिचेल थे जिन्होंने 11 कैच पकड़े। अगर मैं विकेट कीपर की बात करूं, सबसे ज़्यादा डिसमिसल जो डीकॉक थे, जो कि 20 उन्होंने किए, सोचिए 20, कमाल है। फिर सबसे ज़्यादा सेंचुरी 4 क्विंटन डीकॉक। तो इसके अलावा अब एक ही वर्ल्ड कप में सबसे ज़्यादा विकेट की अगर मैं बात करूं तो 24 के साथ जो है 27 के साथ अभी भी मिचेल स्टार्क है 2019 में। 2007 में ग्लेन मैकग्राथ के नाम 26 विकेट थे। 24 के साथ मोहम्मद शमी हैं। 2023 के साथ जो है वो कई सारे नाम आ जाते हैं, जिसमें चमिंडावास है, मुरलीधरन है 23, एडम जंपा है 23। इनके साल मैं आपको बता देता हूँ, शायद मुरलीधरन 2007 हैं, चमिंडावास 2003 है और एडम जंपा 23 जो है वो 2023 है। अगला जो फैक्ट्स आता है कि 1992 से कौन कौन जो हैं वो मैन ऑफ द टूर्नामेंट रहे हैं। मार्टिन क्रो 1992, सनत जयसूर्या 1996, लांस क्लूजनर 1999, 2003 सचिन तेंदुलकर, 2007 ग्लेन मैकग्राथ, 2011 युवराज सिंह, 2015 मिचेल स्टार्क, 2019 केन विलियमसन और 2023 विराट कोहली। तो ये कुछ फैक्ट्स थे जो मैंने आपके लिए निकाले, जो मैंने आपको बताए। उम्मीद करता हूँ आपको ये फैक्ट्स पसंद आए होंगे। सवाल एक और था कि सचिन ने कंसोल तो किया, आप ये सोच के देखिए, उसने भले वर्ल्ड कप जीता बट वो उस टीज को वो जानते हैं। तमाम वहाँ बैठे ग्राउंड जो दर्शक थे उनकी टीज को भी वो जानते हैं। मेरे को एक खबर पता लगी थी कि शायद मैक्सवेल ने जो है बहुत कस के गले भी लगाए विराट कोहली को, और जब ट्रेविस हेड आउट हुए तो इन खिलाड़ियों ने खेल भावना को जो है ज़रूर दिखाया और उनको बधाई दी। लेकिन जब उनकी 50 हुई थी तो बिल्कुल ग्राउंड साइलेंट था, सन्न था बिल्कुल। ये बात प्रकाश वागेंकर जो कि कमेंट्री कर रहे थे ऑल इंडिया रेडियो के लिए, बहुत कमाल के हैं। उस दिन वो ABC के लिए कमेंट्री नहीं कर रहे थे, स्टार्टिंग प्री मैच शो में थे, लेकिन जैसे ही मैच स्टार्ट हुआ वो ऑल इंडिया रेडियो की तरफ चले गए। शायद उनको एंड टाइम पर बुलाया गया या उनको पहले से ही था। उसके साथ संजय बनर्जी थे, जो संजय बनर्जी आपको पता है मेरे पर्सनल फेवरेट हैं, लेजेंड हैं आदमी, तो वो थे उस समय कमेंट्री कर रहे ऑल इंडिया रेडियो में। उन्होंने भी ये बात को बोला था कि भले कुछ भी हो मगर आपको खेल भावना दिखा करके ट्रेविस हेड को अप्रिसिएशन देना चाहिए था, भले उन्होंने 50 ही मारी थी उस वक्त, लेकिन वो नहीं हुआ। खैर कुल मिलाकर के
वर्ल्ड कप ख़त्म हो चुका है, वनडे T20 सीरीज़ शुरू हो चुकी है। T20 सीरीज़ देखिए, मुझे बायलैटरल सीरीज़ बिल्कुल नहीं पसंद आती है। आई नो आपको कितनी ये पसंद आती है, बट आई एम नॉट फेवर ऑफ बायलैटरल सीरीज़। अगर मैं कुछ टूर्नामेंट देखूंगा तो KFC बिग बैश को देखूंगा जो 7 दिसंबर से हो रही है, उसके बाद जून में देखूंगा वर्ल्ड कप, उसके बीच IPL मैं देखता नहीं। IPL आई एम नॉट लाइक IPL, बट आई विल वॉच बिहाफ ऑफ यू माई लिसनर्स। मैं उसको देखने की, उनके स्टैट्स वगैरह देखने की कोशिश करूँगा। तो ये सारी चीज़ें थी स्टैट्स, फैक्ट्स, नंबर्स के साथ। अभी और भी स्टैट्स हैं, अभी तो वर्ल्ड कप हमने कवर ही नहीं पूरा किया है स्टैट के नज़रिए से। तो वो स्टैट के नज़रिए से आपको मैं जो हूँ बताता हूँ आगे क्या क्या है। चलो कुछ और नंबर्स की बात करते हैं, कुछ और फैक्ट्स की बात करते हैं। तो अगर विराट कोहली से जुड़े हुए कुछ फैक्ट्स हैं जो बड़ी कमाल के हैं, जो मेरी नज़र में पड़े, जो कि इंडिया नीदरलैंड का जो लास्ट मैच था ना उसमें से थे। 14 साल के बाद भारतीय टीम ने 9 के 9 बॉलर यूज़ किए। अब एक कौन नहीं यूज़ किया, वो शायद KL राहुल थे, बाकी सबको यूज़ किया। भैया उसके ग्लव उतरवा के उसको भी करवा देते बॉलिंग, है क्या दिक्कत थी। रोहित शर्मा ने विकेट लिया, विराट कोहली ने विकेट लिया। लेकिन मैं ये देख रहा था कि विराट कोहली ने वर्ल्ड कप में 5 विकेट निकाले। मैं हैरान हो गया। और उस 5 में से 4 जो है विकेट कीपर हैं। हाँ जी, मैं बताता हूँ, 3 मैं नाम आपको बताता हूँ, एक आप खुद समझिएगा। सबसे पहले है क्विंटन डिकॉक, ब्रेंडन मैकमिलम, और ये नीदरलैंड के स्कॉट एडवर्ड्स, और कीस विटर हैं शायद वो जो चौथे विकेट कीपर हैं जिनको विराट कोहली ने आउट किया। 59 सिक्सेस मैं आपको बता ही चुका हूं। पहली बार ये ऐसा हुआ था कि 5 के 5 बैट्समैनों ने ऊपर के 50 बनाए वर्ल्ड कप में, लेकिन ओवरऑल ये तीसरी बार ऐसा हुआ है ODI के अंदर। ये कुछ दमदार फैक्ट्स थे। इसके अलावा तो मुझे अभी फैक्ट्स ये है कि पाकिस्तान इंडिया का जो मैच था उस समय के फैक्ट को मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ। और वो फैक्ट कुछ ऐसा कहता है कि 528 रन, ये सबसे लीस्ट एक्सपीरियंस था पूरी पाकिस्तान टीम का अब तक के जितने टोटल वर्ल्ड कप खेले गए हैं उसके हिसाब से। और अगर बात करी जाए तो बैटिंग फर्स्ट करते हुए 6 बार मैच जीता था, साथ में इंडिया पाकिस्तान की बात हो रही। सिर्फ 2003 एक जो था विरोधाभास था जिसमें बैटिंग सेकंड करते हुई टीम जीती थी। तो कहीं ना कहीं थोड़ा डर तो होगा ना कि भैया बैटिंग सेकंड कर रहे हैं इंडिया वाले, लेकिन बस क्या मैच जीत गए। इसके अलावा एक चीज़ और थी, और वो ये चीज़ थी कि पूरी पाकिस्तान टीम ने 2023 में 18 मैच खेले, पावर प्ले के अंदर कोई छक्का नहीं, और एकमात्र रोहित शर्मा है, उन्होंने 2023 में जितने ODI खेले 14 इनिंग 27 छक्के। भाई ये छक्कों में डील करते हैं रोहित शर्मा। इसके अलावा फैक्ट्स अभी और देखेंगे, लेकिन वेस्ट इंडीज की जो टीम के लिए इंग्लैंड का अनाउंसमेंट हुआ उसमें सिर्फ 6 खिलाड़ियों को रिटेन किया गया है, सिर्फ 6 खिलाड़ियों को जो वर्ल्ड कप स्क्वाड में थे, यानी कि 11 खिलाड़ियों की छुट्टी की गई है। अब देखिए न्यूजीलैंड पर तो कोई गाज गिरेगी नहीं, टीम अच्छी है, लेकिन एक प्रॉब्लम वहां पर भी है। अब उसकी कौन सा हेनरी निकल्स थे शायद, जहां तक मुझे नाम अगर सही हूं मैं, तो एक काउंटी क्रिकेट में बॉल टेम्परिंग, जो कि काउंटी क्रिकेट कहें या आप कहें आपकी न्यूजीलैंड की डोमेस्टिक क्रिकेट, उसमें बॉल टेम्परिंग का उस पर इल्जाम लगा है। जी हाँ जी, जो उसकी सीम होती है या उसको शायद अपने सर से घिसने का आरोप लगा है। जहां तक को टोपी से या किसी चीज से, मतलब टोपी या सर था, मेरे ख्याल से टोपी थी जिससे उनको घिसने का, या जो अगर आप ओवरऑल समझिए तो बस ये समझ लीजिए कि बॉल टेम्परिंग का उन पर आरोप लगा है। मगर ये सीरियस तो है, पर अगर आप इसे सीरियस समझे तो सीरियस है, ना समझे तो ना समझे, क्योंकि ये न्यूजीलैंड की काउंटी है। और न्यूजीलैंड की काउंटी कितने लोग देखते हैं भैया, मैं तो देखता हूँ। बिकॉज आई लव न्यूजीलैंड सीनरीज, ग्राउंड, छोटे छोटे पिद्दे पिद्दे ग्राउंड, अच्छा लगता है। लेकिन जरा ट्रेविस हेड की बात करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि ट्रेविस हेड ने कमाल किया है। ट्रेविस हेड 2 साल पीछे चले जाइए, हाँ जी, वर्ल्ड कप से ठीक 2 साल पीछे, ऑस्ट्रेलिया का A लिस्ट क्रिकेटर, जी हाँ जी, उस वक्त इन 391 इनकी टीम ने बनाए थे, जिसमें से 170
27 गेंद में 240 रन मात्र इस खिलाड़ी ने बनाए। इसीलिए मैंने जो शो की शुरुआत में आपको बोली कि हमारे कितने खिलाड़ी डोमेस्टिक क्रिकेट खेलते हैं और कितने खिलाड़ी उस डोमेस्टिक क्रिकेट से हमारी टीम का हिस्सा बनते हैं। देखिए, रिंकू सिंह ऑल्दो आईपीएल से चमके हैं, वो उनको रणजी का नहीं है ना। प्रसिद्ध कृष्णा, ये एक मैं नाम में शायद इसमें डाउट हो सकता है, लेकिन आप ऑस्ट्रेलिया को देख लीजिए ना, ट्रेविस हेड कहाँ से निकले हैं? ए लिस्ट क्रिकेटर। तो वो ए लिस्ट क्रिकेटर हमें ढूंढने पड़ेंगे, चाहे वो प्रियम गर्ग हो, है ना, चाहे वो अभी एक और खिलाड़ी थे यार, उनका नाम मैं भूल रहा हूँ, नाम बिल्कुल नहीं, देखिए मेरी जुबान पर है, वो नाम नहीं है, जिन्होंने इंग्लैंड काउंटी में बहुत तेज रन बनाए थे, शायद कौन थे वो, नहीं याद आ रहा ना, जो चोटिल भी हुए थे। चलिए कोई बात नहीं, यही दिक्कत है हमारी, यही एक और दिक्कत है कि हम नाम भी बड़ी जल्दी भूल जाते हैं। बहुत से ऐसे नाम हैं जो हम भूल जाते हैं, जो हमारी कभी टीम में हिस्सा या तो बन नहीं पाते हैं या बनते हैं तो बस धूमिल हो जाते हैं बहुत जल्दी। तो ये एक चिंता का विषय है जिस पर हमें अब ध्यान देना पड़ेगा, खासकर हमारे रणजी को हमें उबारना पड़ेगा। और मैं बहुत पहले भी ये बात कर चुका हूँ, अगर आप मेरा शो सुनते हैं, थोड़ा रणजी को रिवाइव भी करने की ज़रूरत है, ग्राउंड्स पर लोगों को जाने की भी ज़रूरत है, सेलेक्टर्स को भी उस पर ध्यान देने की ज़रूरत है, हमारे टीवी में भी उसको दिखना चाहिए। अब आपको पता है, अभी इंडिया का एक वुमेन्स का मैच हो रहा था, शायद मुंबई का मैच किसी के साथ हो रहा था, मुंबई ने वो ट्रॉफी पहली बार जीती है, जेमिमा रॉड्रिगेज उस टीम में थी। तो ये मैचेस बीसीसीआई की वेबसाइट में दिखते हैं, मगर आप देखते हैं ये भी एक फर्क पड़ता है। हरमनप्रीत एकमात्र खिलाड़ी जो है वो केएफसी बिग बैश वुमेन्स वाली में खेल रही हैं। तो ये छोटी छोटी जो है कदम, जो डग होते हैं ना, ये भरना ज़रूरी होते हैं, इन पर ध्यान देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। एक बात मेरे दिमाग से स्किप हो रही है, वो क्या स्किप हो रही है? अभी 2 मिनट पहले थी, फिर 2 मिनट बाद गायब हो गई। ऑल्दो कुछ और आपके लिए खोज कर लाते हैं। हाँ, यस, 2-3 कंट्रोवर्सीज हुई, जैसे कि मैंने पिछले इस एपिसोड में आपको बताया था, अगर आपको याद होगा, तो बात ये हुई थी कि श्रीलंकन क्रिकेट बोर्ड को, ये बहुत बड़ी बात है, जो मिस अगर हो जाती तो बवाल हो जाता भाई, आप लोग कहते हैं इतनी बड़ी चीज़ मिस कर दी। तो उनको जो है पहले बोर्ड को पूरा सैक किया गया, फिर वापस रिटर्न किया गया। सैक किसने किया था? अब सैक किसके कहने पर? श्रीलंका गवर्नमेंट के कहने पर किया गया था, लेकिन उसको रीइंस्टेट कर दिया गया। लेकिन जहां गवर्नमेंट का इंटरफेस हुआ, वहीं आईसीसी ने जो है वो श्रीलंकन क्रिकेट को ही सस्पेंड कर दिया। जब तक ये मैं खबर आपको बता रहा हूं तब तक तो वो जो है नहीं हटाया गया है, उनके ऊपर से ये बैन, आईसीसी ने सस्पेंशन नहीं हटा है। लेकिन एक और डेवलपमेंट इस पूरे सिनेरियो के बीच हुआ, और वो ये था कि शायद अर्जुना राणा तुंगा ने, जहां तक मैं अगर कंफर्म हूं ये नाम, तो उन्होंने आरोप जय शाह पे मढ़ दिया कि भाई उनकी वजह से जो है ये श्रीलंका क्रिकेट का ये बंटाधार हुआ है। सर, ये कैसे हो गया? ये मेरे समझ से तो परे है। हाँ ठीक है, वो एसीसी के चेयरमैन है, यानी कि एशिया काउंसिल जो कमेटी है उसके चेयरमैन हैं, लेकिन आपका बोर्ड क्या कर रहा है? आपका डोमेस्टिक स्ट्रक्चर क्या कर रहा है? आपके पुराने एक्स क्रिकेटर्स क्या कर रहे हैं? ये एक मसला है। मसला एक आदमी नहीं हो सकता है, और हो भी सकता है तो आप अपना डोमेस्टिक स्ट्रक्चर खड़ा करिए। अब आप अपनी वनडे टीम को रिवाइव करने के लिए अगर आप T10 की लीग लाएंगे, तो अगर आप सोचेंगे कि T10 की लीग लाने से वनडे का उद्धार होगा, तो सब नहीं होने वाला। T10 वनडे को कभी मात नहीं दे सकता। हाँ, वो आप एंटरटेनमेंट के पर्पज से, रेवेन्यू के पर्पज से, ब्रॉडकास्टिंग के पर्पज से ला रहे हैं, वो अलग बात है। लेकिन श्रीलंकन क्रिकेट को मैं भी रिवाइव होता देखना चाहता हूँ। चमिंडा वास, अजंता मेंडिस, सनत जसूरिया, लसित मलिंगा, ये ऐसे खिलाड़ी हैं जिनको हम देखते हुए बड़े हुए हैं, और हम चाहते हैं वापस, क्योंकि हमारा पड़ोसी देश है और हमारे पड़ोसी देश को रिवाइव होना पड़ेगा। अब न्यूजीलैंड खेलने जा रही है बांग्लादेश, इंडिया तो अभी ऑस्ट्रेलिया के साथ भिड़ी रही है, इंडिया फिर साउथ अफ्रीका के साथ सीरीज खेलेगी, इंग्लैंड के साथ सीरीज खेलेगी। तो क्रिकेट रुकेगा नहीं, क्रिकेट थमेगा नहीं। आपको क्रिकेट के इस चक्रव्यूह से निकल कर भी अपने को देखना पड़ेगा। खैर, एक और डेवलपमेंट मेरे पास है। हैरी ब्रूक
ने जो है वो KFC बिग बैश से अपना नाम वापस लिया है। क्यों? क्योंकि वो थोड़ा प्रेशर में आ गए हैं, या यूं कहें कि वो अपनी शायद अपनी क्रिकेट को सुधारने के लिए या अपनी इंटरनेशनल टीम को ज़्यादा तवज्जो देने के लिए ऐसा कर रहे हैं। ठीक है, ये भी एक अच्छी बात है। तो देखते हैं हैरी ब्रुक साहब में कितना बदलाव आता है। एक ये टूर्नामेंट छोड़कर, एक लुक्रेटिव टूर्नामेंट छोड़कर, एक हाई स्पेडिंग टूर्नामेंट छोड़कर, ऑस्ट्रेलियन पिचेस को देखिए, अगर आप देखें तो ऑस्ट्रेलिया को इंग्लैंड के साथ खेलना भी नहीं है इतनी जल्दी, तो इनका मतलब है नहीं वहां पर जाने का। उनको वेस्ट इंडीज के साथ खेलना है, फिर इंडिया के साथ खेलना है, फिर जो है वर्ल्ड कप खेलना है। तो जून तक तो उनका ऐसा ही मामला फंसा हुआ है। न्यूजीलैंड के साथ भी उनको खेलना है, तो कहीं ना कहीं ऑस्ट्रेलिया तो उनको नहीं खेलना है। तो वो कह रहे हैं कि भैया जब ऑस्ट्रेलिया खेलना ही नहीं है तो जबरदस्ती KFC बिग बैश खेल के क्या करेंगे। एक और डेवलपमेंट है, और वो डेवलपमेंट ये है कि हो सकता है बेन स्टोक्स को चेन्नई सुपर किंग रिलीज कर दे, लेकिन ये सारी की सारी बात महेंद्र सिंह धोनी के कंधों पर छोड़ दी गई है कि वो महेंद्र सिंह धोनी जाने कि बेन स्टोक्स को टीम में रखना है कि नहीं रखना है। देखिए 2-3 फैक्टर हैं यहाँ पर। पहला फैक्टर कि बेन स्टोक्स क्या केवल टेस्ट को तरजीह देना चाहते हैं। दूसरा फैक्टर, क्या वो केवल अपना कमिटमेंट दे पाएंगे टीम और फ्रेंचाइज के बीच। और तीसरा जो उनकी इंजरी है। ये 3 बड़े मुद्दे हैं जिनकी वजह से हो सकता है बेन स्टोक्स को रिलीज भी किया जा सकता है। अगर बेन स्टोक्स को आप रिलीज करेंगे तो फिर आप अपना रखेंगे रिप्लेसमेंट क्या है? क्योंकि देखिए अगर ट्रेविस हेड अभी तक अच्छा उन्होंने खेला है, मैंने उनका एक इंटरव्यू भी सुना था, वो जब यंग थे, पहली बार IPL में आए थे, उस समय ग्रेल थे और भी एवी डिविलियर्स थे, उनके साथ उन्होंने अपने क्रिकेट को बड़े होते हुए देखा है, तो कुछ ना कुछ तो सीखा ही हुआ है। तो कुछ खिलाड़ी हैं जो आप IPL में आ रहे हैं, जो नए आ रहे हैं। रचिन रविंद्रन देखना पड़ेगा, अगर IPL में उनको कॉन्ट्रैक्ट मिलता है तो किस टीम की तरफ जाते हैं। बाकी तो कुछ नए नाम है नहीं। नीदरलैंड से एक आध नाम आपको हो सकता है मिल जाए। अफगानिस्तान के कुछ और खिलाड़ियों को मौका जो है वो IPL में मिले। बाकी तो अब आगे पता लगेगा, क्योंकि इस वाले वर्ल्ड कप में भी क्या ये जो हो रहा है वेस्ट इंडीज में, क्या 12 टीमें कि 10 ही टीमें है? शायद मेरे ख्याल से 12 टीमों का वर्ल्ड कप है। आई थिंक सो बी दैट। बाकी ये देखना पड़ेगा कि कितनी टीमों का है। इंग्लैंड ने अपनी लाज बचा ली, भैया कह लिया कि भैया चैंपियंस ट्रॉफी तो हम खेलेंगे, मगर मसला वही है, पाकिस्तान में है। इंडिया जाएगा कि नहीं जाएगा, ये अब में सवाल है। तो देखिए सवाल और सवालों की घेरे में बहुत सारी चीजें हैं, खासकर इंडिया जो परफॉर्मेंस हुआ है, क्योंकि हमें अपना देखना चाहिए। पड़ोसियों में हो रहा है, ठीक है, हमें पड़ोसियों की फिक्र है। बांग्लादेश में क्राइसिस है, चुनाव भी हैं उनके यहाँ, मगर क्राइसिस सबसे ज़्यादा उनका क्रिकेट का है। अगर आप इस टूर्नामेंट को देखें, अफगानिस्तान के खिलाफ एक कंफर्टेबल जीत वहाँ भी नहीं थी उनको, कंफर्टेबल जीत, तो क्राइसिस वहाँ है। श्रीलंका में क्राइसिस है। पाकिस्तान तो वैसे ही क्राइसिस के लिए जाना जाता है, क्योंकि भैया उनके बोर्ड से लेकर के उनके से लेकर ग्राउंड तक क्राइसिस हैं। कप्तानी छोड़नी पड़ी है, कप्तानी बदलनी पड़ी है। अफगानिस्तान अपने गृह युद्ध से ही नहीं उबर रहा है, तो वो इधर उधर भाग रहा है, छटपटा रहा है। उसकी तो यहाँ तक कि टेस्ट रीस्टेटमेंट भी जो टेस्ट दर्जा है वो भी उनसे कहीं छिन ना जाए, क्योंकि उनकी वुमेन्स टीम वहाँ है ही नहीं। जो है वो ऑस्ट्रेलिया में बैठी है, क्रिकेट खेल नहीं पा रही है। तो देखिए अगर ये सब डेवलपमेंट होंगे तो होगा। वहाँ की क्विंटन डिकॉक बेचारे बहुत अच्छा खेला, उन्होंने 4 शतक में मारे, लेकिन वो जो विदाई उनको मिलनी चाहिए थी वो नहीं मिल पाई। ऑल्दो उनके खाते में 4 शतक और 20 स्टंपिंग जरूर आई। तो ये बहुत सारी चीज़ें हैं जो हुई हैं। और फैक्ट्स, भैया कितना फैक्ट्स लोगे, देंगे आपको, फैक्ट्स भी देंगे, आप टेंशन क्यों ले रहे हैं। लेकिन क्या है आगे वो आपको बताते हैं। कुछ और फैक्ट्स आपके पेशे खिदमत करते हैं, जैसे कि ये वाला जो मैच था इसमें इनिंग में कोई भी छक्का नहीं लगा। इससे पहले जो लखनऊ में ऑस्ट्रेलिया साउथ अफ्रीका का मैच हुआ था उसमें कोई छक्का नहीं लगा था। अब ODI में पाकिस्तान के कोलैप्स की कहानी भी आपको बताते हैं। सन 1993 में केप टाउन में वेस्ट इंडीज के खिलाफ 32 पर 8 विकेट गिर गए थे पाकिस्तान के। मगर ये भी कमाल है इसमें, देखिए 11 पर 2 और 43 पर पूरी टीम ऑल आउट हो गई थी। 43 पर पाकिस्तान की टीम ऑल आउट हो गई थी। ये था वेस्ट इंडीज का खौफ। खैर जगह भी मगर
केप टाउन थी, वहाँ पिच जो है वो मेरे ख्याल से कुछ फास्ट बॉलर्स को ज़्यादा प्रिफर्ड करती है। साउथ अफ्रीका वैसे ही जाना जाता है, यहाँ स्पिन बहुत, इसीलिए आप देखिए अब आपको स्पिनर्स नज़र आते हैं ज़्यादातर। अगर आप पुराना बूथा वगैरह जो है, बौथा जो एम बौथा वगैरह वो तब आपको, लेकिन अब आपको शमसी, महाराज तो खैर क्या ही, आपको शमसी, लिंगी निगिडी ऐसे ऐसे नज़र आते हैं। इमरान ताहिर, भैया इमरान ताहिर का जो जलवा था, मतलब जो दौड़ के जाते थे, जो उनका सेलिब्रेशन था। अब वापस आ जाते हैं फैक्ट पर, तो 32 पर 8, इसके अलावा 33 पर 8 विकेट है, 166 पर 2 और 199 पर ऑल आउट हो गई थी पाकिस्तान की टीम श्रीलंका के खिलाफ। ये 2012 में है, RPS यानी कि प्रेमदासा जो स्टेडियम है, ये उसकी कहानी है। इसके अलावा अब 155 पर 2 और उसके बाद 199 पर ऑल आउट, 191 पर ऑल आउट। एक तरह से ये 36 रन पर इनके जो है विकेट, यहाँ 191 पर 36 रन पर 8 विकेट गिरे इंडिया के खिलाफ। तो कहीं ना कहीं ये 32 का अगर आंकड़ा इन्होंने पार कर लिया तो फिर दिक्कत नहीं होती, लेकिन 32-36 का आंकड़ा इनका रहता ही है, खैर प्रॉब्लम हो जाती है। इसके अलावा एक फैक्ट और है कि एक इनिंग में 5 बॉलर ने दो विकेट निकाले हों। यहाँ हर एक को, ये तो T10 हो गया, यानी कि 10 ओवर में ही टीम मतलब 5 बॉलर सब ने 2 विकेट निकाले हों एक इनिंग में। इंडिया वर्सेस पाकिस्तान मोहाली 2011, इंग्लैंड वर्सेस श्रीलंका क्राइस्टचर्च 2015 और अब अहमदाबाद में इंडिया वर्सेस पाकिस्तान। यानी कि यार केवल ये 3 ही टीमों के बीच की कहानी है, उसमें से 3 तो एशिया की ही हो गई, मतलब इसमें ऑस्ट्रेलिया नहीं है। मतलब इसमें आप एक बात को समझिए, ये इसको टीम परफॉर्मेंस भी कह सकते हैं और इसको ये कह सकते हैं कि एक सिंगल बॉलर डोमिनेशन नहीं है। अब इसको आप जिस नज़र से ले लें कि सिंगल बॉलर डोमिनेशन अच्छा होता है कि जो कलेक्टिव परफॉर्मेंस होता है वो अच्छा होता है, लेकिन इसका तीसरा स्वरूप भी है, वो ये है कि जो इंडिविजुअल डोमिनेशन भी है वो अलग अलग मैच में अलग अलग हो सकता है, और या फिर सिंगल हर मैच में एक ही प्लेयर का डोमिनेशन हो। तो इसमें कई सारे सिनेरियो हैं। अब इसमें से कौन सा सिनेरियो आपको पसंद है आप बता सकते हैं, क्योंकि अगर आप कलेक्टिव परफॉर्मेंस की बात करें तो ये 3 मैच हैं जिसमें पूरी टीम को 5 बॉलर्स ने मिलकर 2 विकेट निकाले हैं। लेकिन इसमें इस फैक्ट को नहीं बताया गया है कि ये 5 स्पेशलिस्ट बॉलर हैं, कि इसमें 3-2 का रेशियो, 4-1 का रेशियो भी है, कि मतलब 3 एक स्पेशलिस्ट बॉलर हो गए, बाकी पार्ट टाइम बॉलर हो गए। ये कहानी, ये फैक्ट नहीं बयां करता है, जो कि बताना है कुछ चाहिए। अगर पता लगे तो आप भी मुझको बताइए। अगर इसी इंडिया वर्सेस पाकिस्तान के मैच की बात करें तो 2003 के वर्ल्ड कप के बाद, या वर्ल्ड कप की ही कहानी मैं बता रहा हूँ, 79 रन पाकिस्तान ने खाए हैं पावर प्ले में, और ये सेकंड सबसे मोस्ट एक्सपेंसिव पावर प्ले रहा है पाकिस्तान के लिए सिंस 2003 की बात हो रही है, क्योंकि इससे पहले 88 या 83 के आसपास था, जो कि सेंचुरियन में था 2003 में। लेकिन ये केवल अगर इंडिया पाकिस्तान की कहानी है तो अलग है, कि अगर ओवरऑल वर्ल्ड कप की कहानी है तो ये और ख़राब होने वाली है, क्योंकि आपको पता है एक मैच है ऑस्ट्रेलिया वर्सेस पाकिस्तान जो बैंगलोर में खेला गया, उसमें तो कहानी और ही ख़राब थी मेरे ख्याल से। तो ये छोटा सा प्यारा सा छोटू सा फैक्ट, आगे चलते हैं। हाँ, ये ओवरऑल है कि इंडिया पाकिस्तान का केवल नहीं, ओवरऑल है। तो नहीं, कहीं ना कहीं पावर प्ले में पाकिस्तान बॉलिंग बढ़िया करता है, लेकिन एक स्टैट जो मैंने आपको पहले बताया वो थोड़ा रेक्टिफाई कर देता हूँ। 27 विकेट जो मिचेल स्टार्क ने लिए थे वो 2015 में नहीं 2019 के वर्ल्ड कप में लिए थे। एंड इसके अलावा बात करें तो चविंडा एक नाम और था, शॉन टेट, उन्होंने भी 2007 में 23 विकेट निकाले थे। यार ये नाम थोड़ा सा अजीब नहीं लग रहा है, क्योंकि अगर आप शॉन टेट की बॉलिंग को देखें तो वो लगता नहीं है कि वो इतने विकेट निकाल पाएंगे, क्योंकि देखिए एक्शन उनका डिफरेंट था, है ना, बॉल बहुत ज़्यादा दाएं बाएं हो जाती थी उनसे, स्पीड उनके पास बहुत थी। पर मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि वो ख़राब बॉलर थे, मैं ये कह रहा हूँ कि बड़ा अचंभा लग रहा है कि शॉन टेट का नाम भी इसमें शामिल है। रोहित शर्मा की पिछली 8 इनिंग का जिक्र करते हैं ओडीआई में पाकिस्तान के खिलाफ। सबसे पहले है 91, फिर अंडा,
फिर 52, फिर 111 नॉट आउट, फिर 140, फिर 11, फिर 56 और अभी जो फिलहाल जो स्टैट जब मैंने पढ़ा उसमें 52 जो है वो नॉट आउट था। लेकिन अगर इस 52 नॉट आउट को अभी मैं क्लियर कर दूं तो एक ही बार है जब वो नॉट आउट रहे हैं, 111 की जब उन्होंने पारी खेली है, बाकी सब टाइम वो आउट हुए हैं। यानी कि पाकिस्तान आउट तो उन्हें कर लेता है लेकिन बड़ी देर में करता है, क्योंकि देखें इसमें डबल डिजिट सिर्फ एक नहीं, डबल डिजिट एक है 11, सिंगल डिजिट कोई नहीं, हाँ एक अंडा जरूर है, शून्य। चलिए आगे बढ़ते हैं। ओडीआई के वर्ल्ड कप में 5 से ज्यादा छक्के किसने किसने मारे हैं? 2 नाम तो आपको पता होने चाहिए, मतलब 3 नाम है, इसमें से तीसरा नाम लेटेस्ट है रोहित शर्मा 3, लेकिन ये 3 से ज्यादा का आंकड़ा नहीं हो पा रहा है। इसमें है क्रिस गेल 3 और एबी डिविलियर्स 3, यानी कि 3 बार जो है ये कारनामा 5+ छक्कों का जो है ओडीआई में वर्ल्ड कप में हुआ है। ये थोड़ा कंफ्यूजिंग नहीं लग रहा आपको? कहीं ऐसा लग रहा 5+, मगर है तो 5+, ये कंफ्यूजिंग नहीं, ये मुझे ही लग रहा होगा। 5+ मतलब 5 से ज्यादा छक्के ओडीआई में वर्ल्ड कप में। एक मैच की कहानी शायद ये नहीं है, ये कहानी है 5 से ज्यादा छक्कों की। हाँ चलिए कुछ ऐसा ही है। आगे बढ़ते हैं। अब आता है कि इंडिया वर्सेस पाकिस्तान के बीच जो ओडीआई में विनिंग का मार्जिन, लेकिन वो मैच जो कंप्लीट हुए हैं, लेकिन इसमें वर्ल्ड कप भी इंक्लूड है, मतलब केवल वर्ल्ड कप का नहीं है। 76 रन, 124 रन, 180 रन एंड इसके अलावा 8 विकेट से जीता, 126 गेंदें बची थी, 63 गेंदें बची थी, 9 विकेट से जीता, 89 रन, 228 रन और अब 7 विकेट से जीता, 117 बॉलें बची हुई थी। तो ये कमाल का है। लेकिन इसमें अगर आप देखेंगे तो इसमें एशिया कप भी है और इसमें जो है वर्ल्ड कप भी है, क्योंकि इंडिया बायलैटरल सीरीज तो काफ़ी समय से नहीं खेल रहा और इस 8 में भी 2 हमने वहाँ खेले एशिया कप में, 1 हमने यहाँ खेला, 3-5 मतलब ये पिछले उसमें होंगे, जिसमें से 1 हमने पिछले वर्ल्ड कप में खेला होगा, है ना। और इसके अलावा जो है हमने कहीं बहुत सारी जगहों पर खेला है, बट मुझे जो मोटा मोटा याद अगर मैं करूं तो 1 पाकिस्तान इस वर्ल्ड कप में हो गया, 2 एशिया कप में हो गए, इससे पहले एक T20 वर्ल्ड कप में हो गया, तो ये हो गए 2, 1, 3 और 4। अब 4 जो बच रहे हैं उसमें एक 2021 का मैच भी आप लगा लीजिए, हो गए 5, फिर 19 का एक लगा लीजिए, हो गए 6। अब 2 उसमें उससे पहले ठीक वर्ल्ड कप एशिया कप हुआ था, तो वहां आप लगा सकते हैं 2 या 1 मैच। तो ये कहानी है पूरी 2019 से लेकर के 2023 के सर्कल की। बायलैटरल सीरीज नहीं होती ना, चैंपियंस ट्रॉफी का मैच वो तो 2017 में हुआ था। चलिए आगे बताते हैं अब आपको बताते हैं कि इंडिया वर्सेस पाकिस्तान ओडीआई में किसको किसको मैन ऑफ द मैच मिला है। तो 3 बार तो सचिन तेंदुलकर के नाम है, 1992, 2003 और 2011 में। 1996 में नवजोत सिंह सिद्धू थे, वेंकटेश प्रसाद थे 1999 में, 2015 में विराट कोहली, 2019 में रोहित शर्मा और 2023 में जसप्रीत बुमराह। लेकिन एक और कहानी इस मैच में हुई थी, ऑल्दो बहुत से लोगों को ये बात पता होगी लेकिन मैं फिर भी बता देता हूँ। वो बात ऐसी है कि विराट कोहली फील्डिंग कर रहे थे और उसको अचानक से अपने कंधे नजर आए, या उनको नजर आए, या किसी को नजर आए, या क्या हुआ, लेकिन उनके जो कंधों की जो स्ट्रिप थी वो वाइट थी, लेकिन जो करंट जर्सी है उसमें ट्राई कलर है, तो वो चेंज करके दोबारा चेंज करके आए। यस, गलत टी शर्ट पहन के विराट कोहली मैदान में आ गए थे। लेकिन इससे एक और सवाल उठता है कि केवल स्ट्रिप ही थी कि स्पॉन्सर्स का भी कुछ खेल था, कि देर तक किसी को नजर नहीं आया था। खैर, तो ये था आज का एपिसोड। लेकिन जाने से ठीक पहले कुछ संभावनाएं जो हम अब देखना चाहेंगे, खासकर नीदरलैंड अगले वर्ल्ड कप के सर्कल तक क्या करता है, और बाकी टीमों का भी डेवलपमेंट हम देखेंगे। लेकिन अगर आपको शो आज का पसंद आया हो तो आप मुझे ज़रूर बता सकते हैं। बताने के लिए आपके पास माध्यम वही है, लिंक्डइन है, फेसबुक है, इंस्टाग्राम है। क्लब हाउस तो अब थोड़ा बासी सा हो गया है, लेकिन क्योंकि वो फ्रेंड टू फ्रेंड भी हो गया है, तो जब तक आप मुझे फ्रेंड नहीं बनाएंगे तब तक आप मुझे पा भी नहीं पाएंगे क्लब हाउस पर। ये कहानी हो चुकी है। तो फ्रेंड जब तक नहीं बनाएंगे तब तक नहीं मिलेगा। इसके अलावा रेडियो उड़ान भी इंस्टा, लिंक्डइन, फेसबुक
सब जगह है, व्हाट्सएप पर भी है। इनफैक्ट ग्रुप है हमारे, 2 ग्रुप्स हैं, एक ऑफिशियल है, 2 नॉन ऑफिशियल हैं, 3 ग्रुप्स हैं। उसके लिए आप हमारे अथॉरिटी से बात करिए, आपको नॉन ऑफिशियल ग्रुप में भी आपको डालने को मिल जाएगा। अभी चैनल नहीं बना है, मैंने बोल रखा है बट बनाया नहीं रेडियो उड़ान वालों ने चैनल। अच्छा कोई बात नहीं, मैं मिलूंगा आपको अब नेक्स्ट संडे। बात करेंगे हम डोमेस्टिक क्रिकेट की, वो ऑस्ट्रेलिया का डोमेस्टिक, न्यूजीलैंड का डोमेस्टिक, और इसके अलावा बात करेंगे इंडिया ऑस्ट्रेलिया की T20 सीरीज की, और जो डेवलपमेंट्स होंगी, न्यूज़ होंगी, खबरें होंगी, उस पर भी हम चर्चा नेक्स्ट वीक आकर करेंगे। अपना ख्याल रखिए, मुझे अपने दिलों में याद रखिए। शो छूट गया हो, कल दोपहर 3 बजे आपको रिपीट मिल जाएगा, सुन सकते हैं। इसके अलावा अगर बहुत ज़्यादा जोश आ रहा हो, बहुत ज़्यादा पसंद आ रहा हो, तो जाकर के घरों में दरवाज़ा खड़खड़ाइए, दरवाज़ा पीटिए, बोलिए रेडियो उड़ान पर एक शो आता है क्रिकेट को लेकर, सुने, इंजॉय करें। एंड हम आपसे नेक्स्ट वीक मुलाकात करते हैं, तब तक के लिए बाय बाय।